हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम है क्या ये। तो मैंने इधर लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि जैसे एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है अलॉन्ग विद द दिस डायग्राम। तो इसमें क्या है, 5 फिलोसफर्स होते हैं, इनको मेंशन करा है मैंने P0, P1, P2, P3 एंड P4, and they have common eatable item that is noodles। उनको नूडल्स खाना है विद द हेल्प ऑफ चॉपस्टिक्स। तो चॉपस्टिक्स कौन कौन सी हैं, इधर मैंने मेंशन करा है C0, C1, C2, C3 एंड C4। तो इस चॉपस्टिक्स की हेल्प से इनको नूडल्स खाना है। लेकिन अब कंडीशन क्या है और प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। देखो, दिस प्रॉब्लम इज़ द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विच सेज दैट 5 फिलोसफर आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये 5 फिलोसफर दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल एंड देयर जॉब इज़ टू थिंक एंड ईट। इनके केवल 2 ही काम है, या तो इनको ईट करना है या फिर इनको थिंक करना है, मतलब इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, थिंक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईट कर रहे हैं तो दे नीड चॉपस्टिक टू ईट। तो चॉपस्टिक तो 5 ही हैं, लेकिन फिलोसफर 5 है, लेकिन कंडीशन क्या है। देखो, अ बाउल ऑफ नूडल्स इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द टेबल अलॉन्ग विथ 5 चॉपस्टिक्स, जो कि मैंने अभी बताया। पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, टू ईट अ फिलोसफर नीड्स बोथ देयर राइट एंड लेफ्ट चॉपस्टिक। मतलब अगर किसी फिलोसफर को नूडल्स खाने हैं तो उनको क्या करना है, उनको राइट और लेफ़्ट चॉपस्टिक, मतलब 2 चॉपस्टिक्स चाहिए ही चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, इन केस इफ़ बोथ लेफ़्ट एंड राइट चॉपस्टिक्स ऑफ द फिलोसफर आर नॉट अवेलेबल। अगर दोनों ही चॉपस्टिक या इनमें से एक नहीं है तो क्या करना है, देन द फिलोसफर पुट्स डाउन देयर चॉपस्टिक एंड स्टार्ट्स थिंकिंग अगेन। तो ये कंडीशन आ जाती है इसमें डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखो, P0 है, अगर फिलोसफर P0 है, अगर इसने ये दोनों चॉपस्टिक ले ली, P4 के लिए फिर ये वाली चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है। तो और कंडीशन क्या है, अगर जब भी नूडल्स खाने हैं तो उनको दोनों चॉपस्टिक होनी ज़रूरी है, लेफ़्ट एंड राइट चॉपस्टिक। तो ये था डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द डायग्राम एंड सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, ये कोड। अब देखो, फिलोसफर एक फंक्शन है, while 1 एक लूप चलाया हमने, ये 2 मेन पॉइंट हैं इसका सॉल्यूशन में, ये दोनों मेन पॉइंट हैं। जैसे सीमा फोर्स में बताया था कि वेट और सिग्नल 2 हमारे पास फंक्शंस होते हैं सीमा फोर्स में। तो वेट फंक्शन क्या करता है, वेट फंक्शन एक पॉइंट डिक्रीज़ करता है, मतलब वैल्यू एक डिक्रीज़ करता है, और सिग्नल क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है कोई भी वैल्यू बाय 1 सिग्नल फंक्शन। और वेट फंक्शन क्या करता है, कोई भी वैल्यू डिक्रीज़ कर देता है बाय 1। तो अब देखो अब देखते हैं इसको, ये कैसे इसका सॉल्यूशन है। सपोज़ करो P0 फिलोसफर P0 आता है, इधर आता है, तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है, वेट चॉपस्टिक, आई का क्या वैल्यू होगी, 0। पहले टाइम पे क्या हो गया, आई की वैल्यू 0, क्योंकि फिलोसफर 0 वाला आ रहा है। तो उसने चॉपस्टिक कौन सी उठा ली, तो ये कौन सी चॉपस्टिक हो गई, C0। दूसरे पे फिलोसफर P0 की बात हो रही है, दूसरे वेट में फंक्शन में आया चॉपस्टिक 0 + 1, मतलब 0 + 1 1 मॉडुलस 5 एंड इट विल गिव यू 1। ये तो सबको पता है मॉडुलस क्या करता है। तो अब जो फिलोसफर P0 आया था उसने क्या करा, एक तो चॉपस्टिक उठा ली C0 वाली और C1 वाली, तो इसके पास दोनों हो गई, दोनों चॉपस्टिक हो गई। सो फिलोसफर P0 कैन ईट द नूडल्स, क्योंकि उसके पास दोनों चॉपस्टिक्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, ईट कर रहा है। अब देखो फंक्शन आ गया ईट, ही इज़ ईटिंग द नूडल्स। आफ्टर दैट अब देखो, इसी बीच सपोज करो P4 वाला आ गया, P4 फिलोसफर आ गया, वो ईट कर रहा है, उसके पास दोनों चॉपस्टिक्स हैं, किसके पास, P0 पे। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है, P4 वाला फिलोसफर आ जाता है, और उसको भी देखो C0 वाली चॉपस्टिक चाहिए और C4 वाली चॉपस्टिक चाहिए। अब देखते हैं उसको मिलती है नहीं मिलती। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो चॉपस्टिक C4 तो उसने उठा ली,
C4 तो उठा ली P4 में, लेकिन अब इधर I की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 + 1 मतलब 5 मॉडुलस 5 दैट इज़ 0, 5 मॉडुलस 5 क्या देगा आपको 0, तो मतलब C0 वाली चॉपस्टिक, C0 मतलब चॉपस्टिक नंबर 0, चॉपस्टिक 0 भी चाहिए किसको P4 को, लेकिन C0 ऑलरेडी किस पे है P0 पे, अभी वो खा ही रहा था, मैंने कहा था वो खा ही रहा है, उसके बीच में दूसरा फिलोसफर आ जाता है तो अभी C0 उसको मिल नहीं पाएगी, तो P4 क्या करेगा वेट करेगा अभी जब तक P0 का ईटिंग ख़त्म नहीं हो जाता। अब सपोज़ करो कोई और फिलोसफर आ जाता है, सपोज़ करो P2 आ जाता है, फिर से P2 इधर आएगा, वेट फंक्शन, तो चॉपस्टिक कौन सी हो गई, I की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि P2 वाला फिलोसफर था, तो चॉपस्टिक उसने कौन सी उठा ली C2। अब दूसरे वेट फंक्शन में आएगा फिलोसफर 2, तो उसने क्या करा I + 1 मॉडुलस 5, तो 2 + 1 मतलब 3 मॉडुलस 5 विल गिव यू 3। तो अब देखो P2 ने कौन सी उठा ली, चॉपस्टिक C2 उठा ली और C3 उठा ली, C2 एंड C3, तो ये दोनों चॉपस्टिक P2 के पास आ गई। तो ये तो खा सकता है, जब अगर ये खा रहा है तो ये भी खा सकता है, लेकिन इसके साथ वाला नहीं खा सकते, P1 भी नहीं खा सकता क्योंकि अभी हमें पता है C1 भी एंगेज्ड है। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या कहलाई जाती है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन मैंने बताया, ये वेट फंक्शन, ये सीमा फोर्स की हेल्प से हम इनको सॉल्व करते हैं। वेट फंक्शन आ गया, अब देखो दोनों खा रहे हैं, P0 P2 भी दोनों खा रहे हैं सपोज। अब सिग्नल क्या करेगा, एक बढ़ा देता है, मतलब इसने एंगेज कर लिया और ये सिग्नल क्या फंक्शन करता है, रिलीज़ करने के लिए यूज़ करता है। तो सिग्नल चॉपस्टिक सपोज करो P0 खा रहा है, तो 0 चॉपस्टिक उसने रिलीज़ कर दी, 0 + 1 मॉडुलस 5 वो भी रिलीज़ हो गई, तो मतलब 0 और 1 चॉपस्टिक दोनों रिलीज़ हो गई सिग्नल फंक्शन की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, जैसे भी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब दिस अलॉन्ग विद दिस डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव टू राइट दिस कोड, और इस कोड में आपको ये बताना है वेट फंक्शन, मतलब एक का एग्जांपल दे देना, जैसे फिलोसफर P0 ले लेना या P1, कोई भी फिलोसफर लेके आप बता सकते हो कि I की वैल्यू वही होगी जो फिलोसफर की इधर वैल्यू है, जैसे P0 है तो I की वैल्यू भी 0 होगी, अगर P1 ले रहे हो आप फिलोसफर तो ये भी 1 होगी। तो आपको कैसे लिखना है कि जैसे फिलोसफर P0 आया तो फर्स्ट टाइम वेट फंक्शन में क्या हो गया, I की वैल्यू 0 हो गई, तो उसने 0 चॉपस्टिक उठा ली। दूसरे वेट फंक्शन में क्या हो रहा है, I + 1 हो रहा है, मतलब 0 + 1 मॉडुलस 5, तो इट विल गिव यू 1, तो मतलब चॉपस्टिक 1 उठा ली। तो चॉपस्टिक 1, 0 एंड 1 फिलोसफर P0 के पास है। तो इस बस एक का एग्जांपल देके आपको डिस्क्राइब करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेट एंड सिग्नल फंक्शन ऑफ सीमा फोर्स वी कैन ईजिली हैंडल द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो यही था आपका सॉल्यूशन।